तो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूके स्टडी ग्रुप में। मैं हूं कृष्ण कुमार। मैं आपसे लेकर आया हूं एडवांस एक्सेल क्लास, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की एक्सेल की ट्रेनिंग देंगे। जो आज की सबसे फर्स्ट क्लास है, इसमें हम सीखेंगे कि एक्सेल की जो बेसिक चीजें हैं, यानी कि रो कॉलम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, फार्मूला क्या होते हैं, बेसिक फार्मूला क्या होता है, एडवांस क्या होता है, ये चीज थोड़ा सा आज हम एक्सेल के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, तो समय को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में। देखिए, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और ये हमारे साथ स्टार्ट है एडवांस एक्सेल, यानी कि एक एक्सेल सॉफ्टवेयर है जो आज हम अपने डिस्प्ले पर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये क्या है, इसमें सबसे पहले कुछ कॉलम्स कुछ रो होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, ये जो दिखाई दे रहा है वाला, इसको बोलते हैं कॉलम्स। ये हमारा क्या होता है, ये कॉलम होता है। और जो इस तरह होता है ये वाला, इसको बोलते हैं रो। ओके, और इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है आपको ABC जो लिखा गया है, इसको बोलते हैं कॉलम एड्रेस। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉलम एड्रेस। ये हमारा एक कॉलम एड्रेस होता है। और ये जो दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, ये होता है हमारा रो एड्रेस। ओके, और इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक ब्लैंक टाइप का यहाँ पे एक एरिया दिखाई देने वाला, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। जैसे कि हम किसी प्रकार के कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, फार्मूला लगाते हैं, तो ये हमारे फार्मूला बार में शो होता है। ओके, और इसके ऊपर वाला होता है ये हमारा है, ये एलिमेंट्स होते हैं, पूरा ये एलिमेंट हमारा है। ठीक है, और इसके ऊपर जो होता है ये हमारा मेनू बार है, जिसमें मेनू बार आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू। ठीक है, डेवलपर और हेल्प। ठीक है, इसके बहुत सारे इसमें आपको मेनू बार यहाँ पर उपस्थित किए गए हैं। ठीक है, जिसमें आज सबसे पहले हम वो बेसिक चीज जानेंगे कि इसमें जो हमारा ये कॉलम्स हैं, कॉलम्स के बीच को, हाइट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम यदि हमको कॉलम के बीच को इंक्रीज करना है, तो सिंपल से आपके पास क्या करना है कि जो कॉलम एड्रेस दिया गया है, कॉलम एड्रेस पे आइए और वहां पे अपने माउस को लेकर, और सबसे पहले माउस को ले जाने के बाद से क्या करना है, आपको राइट बटन को प्रेस करना है। और यदि आपको क्या करना है, जितना हिसाब से आपको अपने हिसाब से जितने पिक्सल सेंटीमीटर से अनुसार आप सेटअप करना चाहते हैं, आप कॉलम को अपने यहाँ सेटअप कर सकते हैं। ये एक सिंपल से तरीका है। अन्यथा इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसको हम अपने अनुसार कॉलम्स की सेटिंग को कर सकते हैं। अपने अनुसार कॉलम की इंक्रीज को, साइज को बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ओके, उसी के अनुसार आपको मिलता है रो की, तो रो को भी यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और है एक्सेल में, क्या है कि जैसे कि कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, सब बहुत सारे मैक्सिमम मतलब कि करीब 400-450 के फंक्शंस होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमें क्या करना है, यहाँ मैंने लिखा 1। ओके, जस्ट इसी के नीचे लिख दिया, अगले कॉलम से 2 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से हमें मिलता है यहाँ पे देखिए पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा। इसको पकड़कर हम ड्रैग कर देंगे ऐसे, तो ये हमारा क्या करेगा, जहां तक इसको ड्रैग करेंगे वहां तक ही पूरे काउंटिंग को लेकर हमें यहाँ तक डिस्प्ले पर शो, यानी क्या किया, 1 से लेकर आपको करीब 10 और 11 तक आपको पूरे काउंटिंग लिखकर यहाँ पर देखते हैं। उसी प्रकार से यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2, फिर मैंने ड्रॉ किया, लिखा यहाँ पर 4, क्या करिए 2 और 4 को पकड़कर हम ड्रैग करेंगे, तो टोटल क्या कहिए 2 और 4 को ड्रैगिंग करके ऑटोमेटिकली लिखकर हमें 1 से 2 से लेकर 20 तक की हमारी ये टेबल्स लिखकर यहाँ पर ऑटोमेटिक ले, यानी कि 2 2 2 4 2 2 6 ऐसे करके आपको टेबल बनाकर यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या किए, एक सिंपल से हम यहाँ से काउंटिंग को लिख सकते हैं या टेबल्स को लिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा यदि हम यहाँ पे इसको कमांड दिए हैं सम और सॉरी, और यहाँ पर सम और यस यन, ठीक है, कमांड दिए, इसको पकड़ के हम ड्रैग करते हैं, तो ये पूरे हमारे जितने भी डे के नेम्स होते हैं, ये पूरे नेम्स को लिखकर हमें यहाँ पे दे देगा। जैसे कि यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपको लिख के इसके नीचे ड्रैग करते हैं, तो ये वेडनेसडे तक आपको, फ्राइडे तक और इसके आगे भी लिखकर आपको दे सकता है। ये इसी प्रकार से मंथ लिखे, मंथली को दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें काम करना बहुत ही इजी होता है, और यदि आपको फंक्शन पता है, फॉर्मूला पता है, तो बहुत इजी तरीके से हम काम को कर सकते हैं अपने अनुसार। ओके, इसके अलावा हम इसको क्या करते हैं, पूरे टेबल्स को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। ओके, अभी हम फिलहाल में कुछ बेसिक चीजों को बताएं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिखें और टेक्स्ट इंक्रीज किए, डिक्रीज किए, टेबल को इंक्रीज किए। ठीक है, उसके अलावा कुछ टेक्स्ट को लिखे हैं जो बहुत जल्दी फास्ट टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आपको सिंपल सी डेटा एंट्री बनाकर दिखाते हैं, जिसमें डेटा को हम एंट्री कर सकते हैं। ओके, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम। ओके, और नेम हो गया, उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया
फर्स्ट लाइन क्लास हो गया, ओके, और नेम हो गया, क्लास हो गया। उसके बाद से मैंने कर दिया फादर नेम, ओके, फादर नेम, उसके बाद हम कर लेते हैं मदर नेम, ओके, फादर नेम एंड मदर नेम हो गया, ठीक है। अभी फिलहाल में सिंपल से डेटा बनाया, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं अपने डेटा के अनुसार यहाँ से, ये हमारा हो गया इंक्रीज यहाँ से, ओके, ये इंक्रीज हो गया। अभी यहाँ पे हमारा क्या है कि ये नेम हो गया, क्लास हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ वो का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राकेश, ओके, राकेश और प्रकाश, सचिन, ओके। मैं करीब यहाँ पे आपको 4 लड़कों का नाम लिखिए। क्लास की बात करते हैं तो क्लास में इसको दे देते हैं क्लास 10, ओके, ये भी क्लास 10 थे। इन सबको पकड़ के हम यहाँ ट्रैक कर देते हैं, ये सभी लोग क्लास 10 12 ऐसे करके आ गया। तो अभी हम फिलहाल में 10th ही कर देते हैं सभी को, ये सभी लोग 10th ही हो जाएंगे, और 10 सेम प्रोसेस इनका भी कर लेते हैं 10, ओके, और करते हम इसको ड्रैग, ये हमारा हो जाएगा सब, ओके। फादर नेम की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ हम फादर के नाम फिल कर लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि जी, ओके, और मोहन, राजेश, ओके, ये कुछ नाम थे, ओके। इसके अलावा हमारे पास इसके आगे दिया गया है मदर, तो मदर नेम में फिल कर लेते हैं चिंता देवी, चिंता देवी, ओके, ये मैंने कुछ नाम। अब इसके बाद से क्या करना है, ये डेटा हो गया, ये हम डेटा लिखेंगे, ठीक है। अब जो ये टेबल दिखाई दे रहा है, इस टेबल्स को हमें क्या करना है, बस ओनली फॉर 1 कॉलम्स को, यानी जो 1 कॉलम से ये कॉलम्स हो गया, यानी 1 रो को, बस जो हमारे पास एक रो दिखाई दे रहा है, इस रो को क्या करना है, मुझे कलर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रो को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से आप आइएगा यहाँ पे, देखिए टूल्स बार में, यहाँ पर टूल्स को बहुत से यहाँ पर टूल्स दिया गया है, सबको आना है यहाँ पे फॉन्ट में आना है, यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन दिया है, फॉन्ट ग्रुप में आने के बाद आपको यहाँ मिलेगा एक टेबल कलर, यहाँ इसको बोलते हैं फिल कलर, क्लिक करना है। आपको जिस प्रकार से कलर करना है यहाँ से, ठीक है, एकदम बेसिक क्लास, एकदम 0 लेवल की क्लास है, आपको एकदम सिंपल से एकदम 0 लेवल की क्लास दे रहे हैं। और आज बस इतना ही बताएं कि हमने किसकी बेसिक कलर को कैसे फिल कर सकते हैं, टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो कलर को फिल कर सकते हैं, जैसे कि हम फिलहाल में परसेंट टाइम इसको कलर ले लेते हैं, हम ये कलर करेंगे, ओके। इसके बाद से टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करना है, तो जस्ट उसी में जाना है फॉन्ट ग्रुप में, और फॉन्ट ग्रुप में जाने के बाद सब यहाँ बॉक्स बना होगा एक, और यहाँ देखिए आपको फॉन्ट स्टाइल दिया गया है, आप यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जिस प्रकार से फॉन्ट की स्टाइल को आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से अपने अनुसार फॉन्ट की स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं। यदि टेक्स्ट स्टाइल को छोटा करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ओके। तो अभी फिलहाल में हम ले लेते हैं यहाँ से, ये हम स्टाइलिंग ले लेते हैं ये वाला, ओके, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर, ओके। तो ये हमारा टेक्स्ट कलर, यानी कि जो बैकग्राउंड कलर था वो बैकग्राउंड कलर। इसके बाद आता है कि हमें क्या करना है, इसको बॉर्डर लगाना चाहते हैं, यानी कि जब इसको प्रिंटिंग करें तो अलग अलग प्रकार से इसमें बॉर्डर क्रिएट हो जाए, जिससे कि जो बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, जो आपको ब्लैंक पेज जो दिखाई दे रहा है या लाइनिंग जो दिखाई दे रहा है, ये प्रिंटिंग में नहीं आता है। इसको प्रिंटिंग में लाने के लिए हमें प्रिंटिंग सेटअप करना पड़ता है, तभी जाके प्रिंटिंग आ सकता है। उसके लिए हमें प्रिंटिंग सेटअप करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सभी डेटा क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके। डेटा जब हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से सिलेक्ट होने के बाद से आपको जस्ट फॉन्ट में आना है और फिल कलर के जस्ट साइड में एक बॉक्स बनाएगा होगा, ठीक है। उस बॉक्स पे आएंगे, उसको लिखकर बोलते हैं उसको बॉटम बॉर्डर, प्रेस करेंगे और नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको ऑल बॉर्डर, प्रेस करना है, देखिए पूरे बॉर्डर में कन्वर्ट। तो ये हमारा हो गया बॉर्डर बनकर रेडी हो गया, ओके। तो अभी हम क्या होता है, आपको टेबल ड्रॉ करना और कलर को फिल करना, ओके। इसके अलावा यदि हमें सभी टेक्स्ट को साइज को बड़ा करना है, छोटा करना है, यहाँ से टेक्स्ट को बड़ा कर सकते, छोटा कर सकते हैं, और जस्ट उसी की साइड में आपको दिया होगा, इसको बोलते हैं हम लोग
इसको बोला जाता है डिक्रीज और इसको बोला जाता है इंक्रीज। तो इंक्रीज से बड़ा होती है और डिक्रीज से छोटा होता है। ओके, तो टेक्स्ट को इंक्रीज कर सकते हैं और टेक्स्ट को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभी सिंपल होता है जहां से हम टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं सभी को। सिलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पाना है क्लियर माना है और कर देना है क्लियर ऑल। मुझे सभी को एक बार में क्लियर करना है, तो ये हमारा हो गया क्लियर ऑल। ठीक है, या इसके अलावा सोच रहे हैं कि हम जो भी डेटा लिखे ऑटोमेटिक उसकी फॉर्मेट रेडी हो जाए, तो आपको यहाँ से मिलता है फॉर्मेट पाना है। आने के बाद से यहाँ से देखिए बहुत सारे यहाँ पर फॉर्मेट टेबल बना कर दिया गया है। आपको जो भी फॉर्मेट टेबल लेना है, यहाँ से फॉर्मेट टेबल को सिलेक्ट करिए। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि हमें ये पसंद है, मैंने ले लिया, ओके कर दिया। यहाँ पे हमारा एक कॉलम बनकर आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एज नंबर्स। ओके, उसके बाद मैंने कहा रोल नंबर। ओके, तो ये हमारा हो गया रोल नंबर। तो अब ये ऑटोमेटिक टेबल बनता जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे लिखा नेम्स, तो ये हो गया हमारा नाम। ओके, उसके बाद मैंने कर दिया फादर में, तो ये हो गया फादर और ओके फादर और ओके। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा देखिए कॉलम बनकर यहाँ तक रेडी हो गया। अब जस्ट जैसे हम नीचे लिखते हैं 1 और 2 इस तरह लिखेंगे। जैसे इसको लिखने के बाद से ड्रैग करते हैं, देखिए जहां तक हम टेक्स्ट को लिखे हुए हैं ऑटोमेटिक टेबल हमारा बनकर वहां तक रेडी हो गया। ओके, ये हमारा पैराग्राफ होता है, इसको अलाइनमेंट के नाम से भी जानते हैं। जिसको टेक्स्ट को हम लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ओके, इसको सेंटर भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम क्या किए, यानी कि एक ऑटोमेटिक टेबल बनाकर हम इंक्रीज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक टेबल को भी डिजाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आप ये भी बेसिक क्लास था और इसके आगे आप एडवांस क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले क्लास में आपको लाइव क्लास पढ़ाने वाले हैं, जो क्लास होगा वो आपको करीब 30 मिनट से लेकर 45 मिनट की क्लास हो सकती है और आपको उसमें बहुत सारे फंक्शंस यूज करना सिखाया जाएगा। आज की क्लास बेसिक था। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।